everyone, this is M. Mani Sharma and you are watching Division of Polynomials. बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के दो तरीके हैं, एक है फैक्टर मेथड और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग दोनों ही मेथड्स को पूरे विस्तार के साथ जानेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, यहां तक तो बहुत इजी है, आराम से यहां तक हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको तोड़ना, फैक्टर्स बनाना हम लोगों ने सीखा था। आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दिस, याद होगा आप लोगों को। तो देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं। ये वाला जो थर्ड टर्म है ये क्या है, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। और अगर हम 2 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा 5। तो इसका मतलब हम लोग इस मिडिल टर्म को 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो फैक्टराइज करने का प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब देखिए हम लोग का काम कैसे आसान होता है। इसको जो पहले वाले दो टर्म्स इसको एक साथ लिखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x फिर प्लस ब्रैकेट में 3x प्लस 6। इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ दो टर्म्स को एक साथ लिखे हैं। अब आगे देखिए, ये दोनों टर्म्स को देखिए, ये दोनों टर्म में फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है और दूसरे टर्म में भी एक एक्स है, तो इसका मतलब एक एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब ये बच जाएगा यहाँ x प्लस इसमें से हमने x निकाल दिया तो बच जाएगा 2। यहां पर देखिए दोनों टर्म्स को, इसमें 3x प्लस 6 को हम लोग 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 6 में 3 इंटू 2 है, तो एक 3 को यहां से और एक 3 को यहां से बाहर निकाल सकते हैं। सो 3 बाहर निकल गया कॉमन, तो अब बच गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। इसको देखिए अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब देखिए न्यूमरेटर में भी x प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में भी x प्लस 2 है, तो आपका आंसर कितना हो गया, x प्लस 3। तो ये मेथड है फैक्टर मेथड, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं डिवीजन मेथड कैसे यूज होता है। चलिए अब देखते हैं एक और एग्जांपल। डिवाइड 3y टू द पावर 5 प्लस 6y टू द पावर 4 प्लस 6y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 1 बाय 3y क्यूब प्लस 1। बच्चों यहाँ देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ कर नहीं सकते हैं और फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में आसानी होगा कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करें। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होगा, इसमें क्या स्टेप्स है। सबसे पहले बच्चों इस चीज को दिमाग में आपको रखना होगा कि हमें हमेशा पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको, डिविडेंड को भी और डिवाइजर को भी, देखिए ये वाला आपका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, डिविडेंड को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा और डिवाइजर को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो रिस्क फ्री मेथड है, आराम से सही तरीके से अच्छे से स्मूथली आपका क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन आगे बढ़ते चला जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सिंपली हम लोग डिविडेंड को कैसे लिखेंगे, जैसे हम अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं ना। डिवीजन अगर मान के चलिए 75 डिवाइडेड बाय 5 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 75 डिवाइडेड बाय 5 में हम लोग क्या करते हैं, 75 के अंदर और बाहर आ जाएगा हमारा 5। बस इसी तरह से हम लोग को ये हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाना है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया 3y क्यूब प्लस 1 जो है डिवाइजर, और हमारा डिविडेंड आ गया अंदर 3y टू द पावर 5 प्लस 6y पावर 4 प्लस 6y क्यूब प्लस 7y स्क्वेयर प्लस 8y प्लस 9। अब चलिए इधर जगह नहीं है, हम लोग यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं आराम से,
है ना। क्वोशंट को यहाँ हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं। तो अब कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ भी हम लोग को टेबल पढ़ना है, जो नंबर यहाँ रहता है उसका टेबल हम लोग पढ़ते हैं, ये आपको भी पता है। तो चलिए हम लोग इसका भी टेबल पढ़ेंगे। पहले 3y³ को, यहाँ देखिए 3y³ को आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये पहला टर्म दैट इज 3y⁴ आ जाएगा। तो हम यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली अगर आप y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3y⁴ आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y² से 3y³ + 1 को मल्टीप्लाई करें। चलिए देखिए तो क्या आएगा, 3y³ + 1 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, y² से। तो पहले 3y³ × y² कितना आ जाएगा, 3y⁴ प्लस ये 1 को भी करना पड़ेगा, इसको छोड़ना नहीं है, इसको नहीं छोड़ सकते, आपको दोनों को साथ में लेके चलना है। तो कितना हो जाएगा, +y²। इसका मतलब 3y³ + 1 को अगर हम y² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 3y⁴ + y²। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम एक एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 3y⁴ के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम लोग का क्या हो गया, 3y⁴ - 3y⁴ पूरा कट गया। 6y⁴ + -y², क्या ये इसके साथ जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग गलत जगह पर लिखे हैं, इसको लाइक टर्म्स के साथ लिखना होगा। यहाँ पर ये चीज हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब इसको सही जगह पर हमें डालना होगा। तो कम ऑन, लेट अस फर्स्ट पुट दिस इन इट्स राइट प्लेस। चलिए इसको यहाँ से हटाइए और इसको ले जाइए। कितना है ये, +y², कहाँ आएगा, यहाँ आएगा +y²। और क्योंकि नीचे वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए हम लोग तो 0, यहाँ भी 0, बाकी सब टर्म्स यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास, 0 हो गया। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं जगह को, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कैसे करना है। ओके गुड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको तो सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने। अब यहाँ देखिए 7y² प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस मतलब माइनस कितना हो जाएगा, ये 6y²। और यहाँ पर कितना है, 6y⁴ प्लस 6y³ प्लस 6y² प्लस 8y प्लस 9, इजंट इट। अब आगे बढ़ो। आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ने के लिए हम लोग को अब फिर से नेक्स्ट टाइम फिर चेक करना है। 3y³ + 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y⁴ आ जाएगा पहला टर्म। तो 3y³ + 1 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए 6 लाने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और y⁴ में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁴ आएगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁴ आएगा। अब देखिए कितना आ रहा है, 6y⁴ + 2y आ रहा है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 2y। तो हमारा यहाँ हो रहा है 6y⁴। अब देखिए यहाँ 2y है और यहाँ पर हमारा y³ वाला टर्म है, तो हम लोग यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिखेंगे +2y। अब हम लोग सीख गए हैं ना फर्स्ट टर्म में, अब ऐसे नहीं लिखेंगे, हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाला माइनस हो जाएगा टर्म और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। तो अब 6y⁴ - 6y⁴ कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 6y³ + 6y², 8y - 2y, 6y + 9, है ना। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या बच जाएगा हमारे पास में, 6y³ + 6y² + 6y + 9। इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3y³ + 1, और यहाँ हमारे पास अभी क्वेश्चन में क्या आ गया है, y² + 2y। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ 3y³ और यहाँ 6y³ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3y³ + 1 को, कि पहला टर्म आपका 6y³ आ जाएगा। अब हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6y³ + 2, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ कर दिए +2, तो हमारे पास हो जाएगा 6y³ प्लस, अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, बीच में सारे जीरोस हो जाएंगे। तो अब फिर सब्ट्रैक्ट करिए,
कितना आ रहा है देखिए, 6y³ कट गया, हमारे पास बच गया 6y² प्लस 6y प्लस 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, +7। बच्चों अब ध्यान से देखिए, क्या इसको हम लोग और आगे करेंगे? नहीं, इसको हम लोग आगे नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखिए डिवाइजर को, डिवाइजर में 3y³ + 1 है, इसका मतलब y का पावर 3 है, और यहाँ जो रिमाइंडर है वहां y का पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हम लोग आगे डिवाइड नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिएगा कि डिवाइजर के का जो डिग्री होता है, डिग्री ऑफ द डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। सो दैट्स ऑल। इसी तरह डिवीजन प्रोसेस हम लोग को कैरी फॉरवर्ड करना है, और ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्वोशेंट है। तो पॉलिनोमियल में हम लोग डिवीजन इस तरह से करेंगे। थैंक यू। फिर और आगे और हम लोग मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।